बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक्सेल में इंटरव्यू में अगर आपको स्मार्ट ट्रिक यूज़ करनी है तो वो आपको कैसे अपना इंटरव्यू क्लियर करना होता है जिससे आप अपने एक्सेल को एक स्मार्ट वर्क में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आज मैं आपको जो है यहाँ पर 5 जो है वो ट्रिक्स बताऊंगा कि आपके पास जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक्सेल के अंदर एक शीट का डाटा है और उसको हमने दूसरी शीट के साथ कंपेयर करना है। कैसे कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ है और उनकी नेम है। इसी तरह सेकंड टेबल के अंदर भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ की आईडी है और उनकी जो है हमारे पास यहाँ पर नेम है। अभी देखिए, यहाँ डाटा जो है मैंने एक शॉर्ट डाटा बनाया हुआ है ओनली 10 एम्प्लॉयज़ का। अगर हमारे पास 50, 100 या 200 एम्प्लॉयज़ का डाटा होता है तो हम अपने दोनों टेबल में से डाटा कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे कि आपके पास जो नेम है वो हमारे पास डिफरेंट नेम कितने हैं, सेम कितने हैं। ठीक है, उसके लिए आपको करना ये है कि जैसे आप यहाँ पर एक कॉलम सेलेक्ट करते हैं यानी कि फर्स्ट टेबल का, उसके बाद कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और आपने सेकंड कॉलम को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। दोनों कॉलम्स आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी आप जैसे ही प्रेस करेंगे गो टू की विंडो ओपन होगी। आपने स्पेशल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास है रॉ डिफरेंस, इसके ऊपर आपने चेक लगाना है और इसको आपने यहाँ से करना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप अपने फर्स्ट टेबल के अंदर देख सकते हैं इसने हमें 2 सेल को हाईलाइट कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ से इनका कलर चेंज कर देता हूँ तो ये हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो यानी कि हमारी पहले वाले टेबल में जो नाम लिखे हुए थे रमीस और ताहा, वो हमारी सेकंड टेबल वाली लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। या तो हमने इन नाम्स को निकाल दिया है या हमने इसके अंदर कोई भी चेंजिंग की हो। तो आप इस तरह से दोनों टेबल का जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकंड ट्रिप मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि आप अपने डाटा को मैनेज कैसे कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके पास है डाटा मैनेज करने का तरीका। अब जैसे देखें यहाँ पर आपके पास है एम्प्लॉय की आईडी लिखी हुई है, उसका नेम लिखा हुआ है, क्वांटिटी है और कॉस्ट है। आपसे कहा जाए कि ये जो डाटा आपके पास कॉलम वाइज है इसको आपने रॉ वाइज चेंज करना है। यानी कुछ इस तरह से आपने आईडी लिखी, आपने लिखा नेम, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा क्वांटिटी, इसके बाद फिर आपने यहाँ लिखा कॉस्ट, फिर इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट 1 2 3 इस तरह से आपने मैनेज करना है। लेकिन ये ट्रिक आपके लिए बहुत टाइम वेस्ट है क्योंकि इस ट्रिक से आप एज अ स्मार्ट ट्रिक अप्लाई या स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, देखिए एक ही क्लिक के अंदर काम होगा। जैसे आपने अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, जितना डाटा होगा आपने इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है। जिस कॉलम पे आपने पेस्ट करना है उस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आपको जाना है पेस्ट स्पेशल पे और यहाँ से ट्रांसपोज पे चेक लगाकर ओके कर देंगे। तो ये आपका काम हो गया। अब अगर हम इसको मैन्युअली टाइप करते हैं तो ये हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें, क्योंकि अभी जो डाटा शॉर्ट है ये लॉन्ग टर्म डाटा की मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से आप स्मार्ट ट्रिक यूज़ करते हुए इंटरव्यू के अंदर अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इसके ऊपर। अब यहाँ आपके पास है सीरीज अप्लाई करना। सीरीज अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर 1 2 ऐड करने के बाद यहाँ से हम ड्रैग कर देते हैं। अगर आपको जस्ट 1 सेकेंड या कोई ट्रिक अप्लाई करके काम करना है कि आपको 1 से लेकर 1000 तक 5000 तक आपको नंबर्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 टाइप करके एंटर करना है। दोबारा से आपने इसी सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने जाना है इस फंक्शन के अंदर आपके पास है सीरीज का ऑप्शन। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपने करना क्या है, कॉलम पे चेक लगाना है। आपको कॉलम वाइज आपने अप्लाई करना है। तो इसके बाद स्टेप वैल्यू 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक चाहिए आपको नंबर्स, 500 1000 जितने भी। ठीक है, इनिशियली अभी हम यहाँ पर 30 कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से ओके करते हैं। तो ये देखें आपके पास 1 से लेकर 30 तक अप्लाई हो चुके हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है कि एक ही डेटा आपके पास यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि मान लीजिए कि आपके पास ना कुछ एंट्री हो गई है कि पुरानी एंट्रीज होती हैं, पुरानी फाइलें होती हैं, जिस तरह आईडी उसका नाम, फिर आईडी, फिर नाम, आईडी, नाम, इस तरह से ना आपके पास एक लॉन्ग टर्म डाटा होता है। अगर आईडी आपको अलग अलग करनी हो, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, फिर आपने यहाँ पर लिखा फहद लिखा, फिर आपने यहाँ पर दानिश लिखा, तो ये आपके जो है इसमें आपको टाइम लग जाएगा। आपने करना क्या, सिंपल
पहले तो आप इस डाटा को सिलेक्ट करें कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो, यानी कंप्लीट डाटा आपका सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपने चले जाना है कंट्रोल जी से गो टू स्पेशल में। आप यहाँ पर स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने कांस्टेंट पे चेक लगाना है, और यहाँ आपके पास एरर से चेक हटाना है, लॉजिकल से हटा दें, टेक्स्ट से हटा दें, नंबर पे रहेगा ओके कर दें। सिर्फ नंबर्स जो होंगे ये आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। आप कंट्रोल सी से कॉपी करें, यहाँ क्लिक करें, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। सेम प्रोसेस आपके पास टेक्स्ट के लिए है। सिलेक्शन बनाएंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाकर और यहाँ से एरर, लॉजिक और नंबर से हटा देंगे। अब आपके पास टेक्स्ट पे चेक रहेगा। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे। सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट होने के बाद जो है आपके पास एक बार सिलेक्शन हटा दीजिएगा। अब इसको देखें, आप यहाँ पर आ जाएं, कंट्रोल जी प्रेस करें, स्पेशल और कांस्टेंट पे जाकर नंबर्स पे हटाएं और टेक्स्ट पे चेक लगा रहेगा ओके। देखिए सिलेक्शन हुई, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास आईडीज और आपके नेम, ये दोनों अलग अलग कॉलम के अंदर आप इसको सिंपली पेस्ट कर सकते हैं इस स्मार्ट ट्रिक की। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है, अब यहाँ आपको क्या काम करना है कि एक डाटा दिया हुआ है जिसके अंदर आपके पास आईडीज हैं, नेम है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, सैलरी या जितनी भी आपके पास यहाँ पर चीज़ें होंगी। अगर यहाँ आपको कॉलम मूव करवाना था, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉलम को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं तो इस तरह से हम जो इसके अंदर काम करते हैं। तो आपने करना है कि इसको मूव करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर सिलेक्शन पहले करनी, जैसे आपने डेजिग्नेशन वाले कॉलम को मूव करना है तो यहाँ कॉलम टॉप से आप इसको सेलेक्ट करें, यानी कि ये पूरा आपका जो है वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है ना कीबोर्ड से ऑल्टर और शिफ्ट आपने होल्ड करके रखना है, ऑल्टर शिफ्ट, और देखें ये जो आउटलाइन आ रही है यहाँ से आपने इसको क्लिक करके आपने इसको मूव करवा देना है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट वाला सेल आगे लेके जाना है तो ये सेलेक्ट करें, ऑल्ट शिफ्ट होल्ड करके रखें और यहाँ से आप आउटलाइन से क्लिक करके आप इसको आगे, जैसे लाइन आ रही है यहाँ पर लाके आप छोड़ दें। तो ये देखिए इसने डिपार्टमेंट वाले कॉलम को, यानी कि इनकी पोजीशंस मूव हो रही होती है। हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, यहाँ पेस्ट करते हैं, फिर अलग उसको यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट तरीका है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं कि आप सिलेक्शन बनाएंगे, ऑल्ट शिफ्ट होल्ड करके आप अपने आउटलाइन की थ्रू से मदद से आप किसी भी कॉलम के बीच में अगर आपको कॉलम रखना है तो वो आप इस तरीके से मूव करवा के रख सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट ट्रिक्स हैं। इंटरव्यूज के अंदर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आपको इंटरव्यू किस तरह से परफॉर्म करना होता है, किस तरह से आंसर आपको क्लियर करने होते हैं, अगर आपका प्रैक्टिकल हो रहा है तो किस तरह से आप उसके अंदर अपना एक स्मार्ट वर्क करके परफॉर्म्स कर सकते हैं ताकि आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकें और अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकें। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।